उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजधानी भोपाल में महापौर के साथ वार्डों का आरक्षण हो चुका है और प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने के लिए सक्रिय भी होना शुरू हो गए हैं। नगर निगम चुनावों के पहले ईएमएस ने भोपाल में वार्ड की परिक्रमा शुरू की है। नगर निगम चुनावों के पहले ईएमएस वार्ड 43 पहुंची। यहाँ पिछले 10 सालों से मोहम्मद सगीर पार्षद है। सगीर पार्षद होने के साथ नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी रहे। उनके द्वारा अपने वार्ड में जिंसी चौराहा का सौंदर्यीकरण कराया गया। यहाँ का भी यह चौराहा खंडर की तरह था, जिसे नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर ने चारों ओर से खूबसूरत जालियां लगाकर हाई मास्क लाइट लगवाए, जिससे अब इस चौराहे पर रात के समय भरपूर उजाला रहता है और चौराहे के नीचे ही आम लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगवाई। वार्ड पार्षद और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कराए गए इस काम को खूब सराहा जा रहा है। अब मैं समझता हूं कि कोई एक मंत्री या विधायक जितना काम करवा सकता है उतना हमारे सगीर भाई ने पार्षद होते हुए करवाया है और लगातार सौंदर्यीकरण का काम, वार्ड के विकास का काम, अपने नालियों का काम और बिजली वगैरह का काम जो है वो लगातार करवाते रहते हैं और हर समस्या का आगे रहकर अपने जो है समाधान करवाते हैं। ये चौराहा कभी वीरान हुआ करता था ये काम? जी बिल्कुल वीरान पड़ा रहा करता था। यहाँ पे जानवर लौटते थे, लेकिन अब उन्होंने इस कदर इसको चमन कर दिया है कि लोग आराम से बैठे हुए हैं और उनको धूप में ना बैठना पड़े, इसलिए उन्होंने पेड़ पौधे भी लगवाए जगह जगह। देखिए आप हरा भरा कर दिया उन्होंने कि लोग आराम से बैठ सके। यहाँ पे मजदूर लोग ज़्यादा है तो मजदूर आके छाया में बैठ जाते हैं और बहुत दुआएं उनको देते हैं। और अभी जो इन लोगों ने काम करा है, बहुत अच्छा काम किया है। देश का नाम भी ऊंचा होगा और हम लोग भी बहुत इसके खुशी मनाते हैं। किस तरह के काम करवाया यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये जो कुर्सियाँ बिछाई लोगों के लिए, पहले ऐसा ही था टूटा टाटा, बैठने को इच्छा नहीं होती थी, और ये जाली वाली लगवाई। अभी और कुछ भी काम करना है उनको, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। मेले की सफाई भी अच्छी करवाते हैं। यहाँ हम लोगों की जो ज़रूरत है उसे भी पूरी करते हैं और यहाँ बैठने की बहुत अच्छी उन्होंने सुविधा कर दी। हम लोग इधर उधर बैठते थे, उन्होंने बेहतरीन गार्डन बनवा दिया, कुर्सियाँ लगवा दी, जहाँ पेड़ लगवा दिए और हमारी ज़रूरतें बहुत अच्छी पूरी कर रहा है। बेहतरीन ज़रूरतें हमारी पूरी हो रही हैं। हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि बहुत बड़े हम शुक्रगुजार हैं कि अगर नेता हो तो ऐसे ही हो, जैसे सगीर भाई के ऐसे ही आदमी होना चाहिए। आपकी कॉलोनी में बराबर सफाई वगैरह खूब होती है, किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम बढ़िया हुआ भैया बहुत सारी सुविधाएं दिलवा दी उन्होंने। पेड़ मेले लगवा दिए, लाइटें लगवा दी, पूरा जिंसी चौराहा जो बरसों से नहीं हुआ था चमन करवा दिया भैया खान ने। ये वो पार्षद साहब की वजह से हुआ है, सगीर भाई की वजह से, और रात में तो बड़ा खूबसूरत लगता है मियाँ। ये रोड जो था पहले बहुत ही वीरान है और बहुत ही गंदा था। सगीर भाई ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम करवा दिया। यहाँ तक है कि ये लाइटें भी लगवा दी हैं, ये पेड़ भी लगवा दिए, कुर्सी वगैरह भी सब लगवा दिया। काम जो है उनसे अच्छा कोई करने वाला यहाँ पर अभी तक जो पार्षद है उनसे बेहतर नहीं आया कोई। नहीं, अब कोई असुविधा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है काम बराबर होता रहता है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी ओर वार्ड 43 में स्लम एरियाज में आज भी बिजली और नालियों की सफाई की समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ रहने वाले लोग गंदगी के बीच रहने को मजबूर है और रात्रि के समय स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने यहाँ बनी अपनी झोपड़ी की जगह पक्के मकान बनाकर देने की मांग भी की है। इसके अलावा यहाँ चल रहे स्लॉटर हाउस की समस्या भी बड़ी है। पक्के मकान का इधर अलाउट नहीं हो पा रहा अभी तक। 40 साल 30 साल हो रही हैं और ऐसे ही रह रहे हैं, समझे। और भी समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं इधर, कोई वो नहीं है। पार्षद आते हैं यहाँ पर? जी नहीं, पार्षद तो बिल्कुल नहीं आते। वोट डाल लेते हैं, फिर उसके बाद कोई नहीं आता है। जी आते ही नहीं है तो नाम भी भूल जाते हैं सर। इतने दिनों तो 5-5 साल तो हो जाते हैं। यहीं पर जगह चाहिए और यहीं पर पक्के मकान चाहिए। हमको यहाँ से कहीं नहीं जाना। अच्छा, आप लोग हटाने की बात कही जा रही है क्या? ना, हम लोग के हटाने की बात कही जा रही है। अभी कह रहे हैं कि वो झुग्गियाँ टूटेंगी, राजीव नगर की, दुर्गा नगर की, ये सब 3 जगह की बताया है। तो हमको तो यहाँ से कहीं जाना नहीं है। हमारी समस्याएं क्या है और यहाँ पर अभी? ये समस्या तो यही है कि लाइट है तो जलती रही है यहाँ की, ये भी बंद पड़ी, वो भी बंद पड़ी है, पूरा रोड बंद हो जाता है। पानी आता है बराबर? हाँ, पानी तो आता है बराबर। पानी की तो होती है। सफाई भी आजकल गाड़ी नहीं आ रही कितने दिन से। अच्छा, पार्षद आते हैं या नहीं आते? पार्षद आते नहीं, जो एक बार जाते हैं वो वापस आते नहीं है लौट के। भैया जो हमारा काम करेगा हम तो उसी को देंगे, चाहे वो कोई भी पार्षद हो। नहीं है, पक्के मकान चाहिए हम लोगों को। यहाँ से हटाए नहीं, हटाने का हो रही है, झुकी है, हटे नहीं यहाँ से। हम लोग को यहीं रहना है, यहीं सुविधा होना सर। अच्छा, तो आप लोग कहीं पे मकान अलॉट किए दूसरी जगह पर? मकान दिए बनाकर आप हटाने? नहीं मिले यहाँ पर। अच्छा, अभी कोई रिश्ता ही नहीं है यहाँ पर।
क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मतलब यही निस्ताई हो जाए। अच्छा, हाँ तो पानी, बिजली, साफ सफाई यहाँ पर बराबर होती है? हाँ होती है साफ सफाई। तो वहीं इस बार नगर निगम के आरक्षण में वार्ड 43 को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें समाज सेविका और कांग्रेस नेत्री सिमरन उपाध्याय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी ठोक रही है। उनका कहना है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह चुनाव जीतकर सबसे पहले यहाँ की गरीब जनता की समस्याओं का समाधान करेंगी। यहाँ ना सबसे बड़ी समस्या यहाँ के कच्चे मकान हैं, जिन्हें सरकार तोड़ने का आदेश वो कर चुकी है कि इनके राजीव नगर के मकान टूटेंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये चारों तरफ सरकारी ऑफिसेज हैं तो वो ये उसको मकानों को तोड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्योंकि यहाँ 3000 से ऊपर की आबादी है, तो अगर ये मकान टूटते हैं तो इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कल के दिन। तो पहले तो मैं इनके पक्के मकानों के लिए अपील करना चाहूँगी कि इनके पक्के मकान ऐसे दिए जाए ताकि वो यहाँ से अगर कहीं स्थापित भी होते हैं तो उनको असुविधा ना हो। और दूसरी चीज़, यहाँ जो मेन रोड है, मेन रोड सबसे आपने देखा होगा SBI का मेन ब्रांच, इनकम टैक्स ऑफिस, सभी बड़े ऑफिसेस इस रोड पे हैं। इवन की कोर्ट का भी एक हिस्सा, पूरा बड़ा हिस्सा इस रोड पे लगता है। इस रोड पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। कई जगह कई लोगों से बोला गया, इसके बावजूद यहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिसकी वजह से पिछले 6 महीने में 4 मौतें हुई हैं। इसी जगह से 4 मौतें एक्सीडेंट की वजह से हुई हैं, क्योंकि पूरे रास्ते में कहीं पे भी आपके स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं जलता। मैं विशेष तौर पे अपील भी करना चाहूँगी कि एक बार आके इस जगह पे रात में निरीक्षण करके कोई भी देखे, आप ही लोग आके देखिए तो पूरे रास्ते में कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं जलता, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। महिलाएं नहीं निकल सकती क्योंकि उनके साथ छेड़खानी की समस्या होती। बच्चे वहाँ खेल नहीं सकते क्योंकि एक्सीडेंट किसी भी समय कोई भी गाड़ी उनको टकरा के चली जाती है। 6 महीने में 4 मौतें बहुत बड़ा वो होता है, जिसपे किसी का भी ध्यान नहीं है। भाई देखिए, मेरा वार्ड भोपाल के अंदर सबसे हाईएस्ट वार्ड है, क्योंकि वहाँ पर रिकवरी जो वार्ड का प्रॉपर्टी टैक्स आता है वो भोपाल में किसी वार्ड में नहीं आता। तो हमारी जनता ही इतना पैसा देती है कि हम पूरा विकास कर चुके हैं। कुछ काम 50-1 लाख की फाइलें अभी रुकी पड़ी हुई हैं, वो भी नगर निगम के हालात इतने ख़राब हैं जिसकी वजह से वो काम रुका हुआ है। और काम तो पूरे हो चुके हैं वार्ड के अंदर, फिर थोड़े बहुत काम बचे हैं और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस बचा है। और अभी जो भी पार्षद महिला आएगी वहाँ, क्योंकि अब वो महिला हो गया वार्ड, महिला आएगी, उसको 5 साल कोई काम करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेंटेनेंस करा दे, उसी में काम चल जाएगा। अब आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस बार चुनाव? भाई मैं चुनाव तो लड़ूंगा, पार्टी का आदेश हो जाए मेरे लिए, तो जहाँ भी आदेश हो जाएगा मैं वहाँ से लड़ूंगा। भोपाल से EMS टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।